राष्ट्रीय ब्रह्मऋषि महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कही बात। नोएडा ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी प्रकरण में पूरा त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी के पक्ष में नहीं है। उसने जो अपराध किया उसके मुताबिक उसे सजा मिले, लेकिन जिस प्रकार स्थानीय सांसद महेश शर्मा ने इस छोटे से प्रकरण को एक गंभीर मुद्दा बना दिया और 6 निर्दोष बच्चों को गलत केस में जेल भेजा है, वह बहुत ही निंदनीय है, जिसकी पूरा त्यागी समाज कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है। और जिस तरह सांसद महेश शर्मा ने पद और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए श्रीकांत त्यागी की पत्नी बहन अनु त्यागी को और उनकी मामी को 3 दिन तक पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित कराया गया और अकारण पुलिस थाने में रखा गया, जो गैर कानूनी और न्याय संगत नहीं है। उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। श्रीकांत त्यागी की मामी जो पूर्णतः निर्दोष है, उनको पुरुष पुलिस अधिकारी देश भर में 3 दिन तक घुमाते रहे। इस तारतम्य में सुधीर त्यागी ने समाज के बंधुओं को 21 तारीख को आयोजित की गई महापंचायत के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर अनंत राम त्यागी, दिनेश त्यागी, रजनीश त्यागी, प्रमोद त्यागी, हरेंद्र त्यागी, ओम प्रकाश त्यागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण महासभा और NL त्यागी, HL ग्रुप के डायरेक्टर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भूमिहार गावल त्यागी, महासंघ नीके राम त्यागी, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश उर्फ बंटी त्यागी, रामनारायण त्यागी, पवन त्यागी, KK त्यागी, अशोक त्यागी, विकास त्यागी, धर्मराज त्यागी, भास्कर त्यागी, सत्या त्यागी, शरद त्यागी, रविकांत त्यागी, राखी त्यागी, राजू त्यागी, अजीत त्यागी, शिवम त्यागी, गिरिराज सिंह त्यागी लोग समाज सहित के लगभग तक सैकड़ा लोग उपस्थित हैं, जिसे प्रदेश के मुरैना, राजस्थान के धौलपुर और उत्तर प्रदेश के आसपास के गांवों के लोगों के हुए थे। आपको बता दें कि नोएडा ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी प्रकरण में पूरा त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि श्रीकांत ने जो अपराध किया है उस पर न्याय उचित धाराओं में प्रकरण दर्ज हो, लेकिन उसके विपरीत स्थानीय सांसद जिस प्रकार महेश शर्मा ने इस छोटे प्रकरण को एक गंभीर मुद्दा बना दिया है, निर्दोष बच्चों को गलत केस में जेल भेजा है, वह बहुत ही निंदनीय है, जिसका पूरा त्यागी समाज भर्त्सना कर रहा है। और जिस तरह सांसद महेश शर्मा ने पद का दुरुपयोग करते हुए श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी को 3 दिन तक पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित कराया और आकरण ही पुलिस थाने में रखा गया, जो गैरकानूनी है, उसको लेकर संपूर्ण त्यागी समाज में बहुत रोष व्याप्त है। आसपास के क्षेत्र के त्यागी समाज के साथ साथ अन्य समाजों के लोग भी त्यागी समाज का समर्थन कर रहे हैं। इसी तारतम्य में 21 अगस्त को एक वृहद महापंचायत का आयोजन किया गया। क्या नाम है आपका और किस लिए आज प्रेस वार्ता बुलाई गई? क्या आपको? अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण सभा का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते नोएडा में आज जो घटना आगामी 5-7 दिन से चल रही है, आप देख रहे हैं, भाई श्रीकांत त्यागी के द्वारा एक महिला से विवाद हुआ। उस विवाद पर संवैधानिक रूप से जो धाराएं कानून को लगानी चाहिए थी, उसके लिए हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगर किसी ने गलती की है, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, क्योंकि हमारी अन्य महिला भी हमारी बहन बेटी के बराबर है और हम उनको हमेशा बहन बेटी का दर्जा देते हैं। किंतु प्रशासन के दबाव में, सांसद महेश शर्मा के दबाव में उन पर जो उल्टी सीधी धाराओं का प्रयोग किया गया, गुंडा एक्ट लगाया गया और भी सारी उनके परिवार को जो दबाव में रखकर टॉर्चर किया गया, उनके संबंध में 21 तारीख को नोएडा में समस्त समाज की एक शांतिपूर्वक बैठक बुलाई गई है, क्योंकि अन्याय किसी भी समाज के साथ कोई भी नहीं व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। महासभा में कितने लोग शामिल हो रहे हैं त्यागी समाज के? कम से कम 5 से 7 हज़ार लोगों की पहुंचने की आशंका है वहाँ पर, और मध्य प्रदेश से भी, यहाँ से मध्य प्रदेश से कम 700 से 800 लोग इस संगठन के द्वारा हमारे नेतृत्व में वहाँ पहुँचेंगे। शांतिपूर्वक जो चर्चा होगी उसको करेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ पर माननीय योगी जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी लोकप्रिय नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के और अपनी बात को पहुँचाएंगे, जिससे एक समाज की महिला के साथ, उसके बच्चे के साथ, उसकी मामी के साथ एक व्यक्ति से झगड़ा होता है, झगड़ा मामूली झगड़ा इतना विराट रूप धारण कर लेता है, ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि मामूली झगड़े का लेकर प्रशासनिक दबाव पर, राजनीतिक दबाव में इतना विराट रूप में उस पर गुंडा की कार्रवाई, उसको तड़ीपार की कार्रवाई, उसको गैंगस्टर की कार्रवाई, ये सब। हाँ, उसने जो गलती करी उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, इसके लिए त्यागी समाज पूरा समर्थन में है। हम भी चाहते हैं उसने जो गलतियाँ करी है, माँ बहन बेटी के ऊपर जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं या अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसकी सजा उनको मिलना चाहिए। किंतु
दबाव में, राजनीतिक दबाव के कारण उसकी माँ के साथ, उसकी पत्नी के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनकी मामी के साथ जो अन्याय हुआ है, ये अन्याय कल आप हम लोग सभी के साथ हो सकता है। इसलिए एक व्यक्ति की सजा उनके परिवार को न दिएगा। इसलिए यहाँ पर अखिल भारतीय गालव त्यागी ब्राह्मण समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी 21 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सभी भाइयों से सहयोग की मांग की है, उसको सजा दी जाए और वो जो केस निर्दोष बच्चों की जमानत हुई है उनके केस वापिस करे जाए। और टाडा का केस नहीं बनता है श्रीकांत पे, अगर उस पर 1 साल की वो लगती है गुंडा एक्ट, तो उसके लिए महेश शर्मा भी जिम्मेदार है। उसने भी आईपीएस को एक गाली दी है, आईपीएस को गाली दी है। संवैधानिक डॉक्टर महेश शर्मा संवैधानिक व्यक्ति होते हुए भी असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। संसदीय सदस्य होने के बावजूद असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहा है। जब श्रीकांत पर प्रकरण हो सकता है तो डॉक्टर महेश शर्मा पर क्यों नहीं? उनकी जिम्मेदारी तो अधिक बनती है। 21 तारीख को हमारी एक मांग ये भी रहेगी, डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज हो। जिस तरह श्रीकांत के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है उन पर भी दर्ज हो, उन पर भी धारा लगे। सर क्या निशाना लगता है सर कि कौन से जो षड्यंत्र जो रचा हुआ है, क्या किस पर निशाना लगता है? देखिए, निशाने की बात नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। महेश शर्मा जी मैं कह रहा हूँ सबकी सोसाइटियों की जांच करा दो, छोड़ दो ना श्रीकांत को, पूरी सोसाइटी की जांच करा दो ना। मैं कह रहा हूँ 200 लोगों ने वहाँ इंक्रोचमेंट कर रखा, सबने पेड़ लगा रखे हैं। एक आदमी का वीडियो वायरल नहीं हुआ है, श्रीकांत का इसलिए तो ये मतलब एक महिला को भेज के श्रीकांत के साथ अभद्रता करा दी गई, उसके वीडियो आगे और वीडियो नहीं है। नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ सबके पूरी सोसाइटी की, तो ये आपका तथ्य गलत है। मेरा क्यों गलत है? वीडियो वायरल हुआ है उसकी जांच आप कराएं। मैं कह रहा हूँ सबकी हो, सोसाइटी से सुनिए, नोएडा में कोई उसमें ही नहीं है। ये पेड़ भी 3 साल पुराने लगे हुए हैं, इसका जिम्मेदार मीडिया ही है। आपका भी आप जानते हैं कि मीडिया गलत है, गलत दिखा रही है। 4 दिन तो मीडिया ने